जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज जो युवा साथी हैं उनकी सबसे बड़ी दो मांग है। अब वो तो मांग भरना चाहते हैं लेकिन सरकार ही उनको मांग भरने नहीं देती, क्योंकि वो बेरोजगार बैठे हैं। अब किसकी मांग भरे? तो वो अपनी मांग रख लेते हैं। और वो मांग जो है वो उसके ऊपर क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए, कोई उनकी सुनने वाला ही नहीं है। पहले जब बात आई थी महिला आरक्षण से युवा निराश, इसके ऊपर ठीक है मजदूरी करें या पढ़ाई, ये उनके पास में ये था कि भाई महिला आरक्षण जो लागू कर दिया गया उस समय, अरे सीएम साहब से मिलने भी गए, बहुत सारे युवा साथ भी थे। तब उन्होंने कहा कि आप जा जाके पहले पता कीजिएगा कि कौन से लोग जो है वो चाहते हैं या नहीं चाहते, आप मेरे पास फीडबैक लेकर आइए। कोई लड़के आए नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है, धरातल पर काम करने वाला कोई नहीं। हाँ, कुछ आए थे, लेकिन जब नेता जो है वो जो है उन्होंने सही चुना या नहीं चुना मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब तक आपको आपके आंदोलन में सफलता नहीं मिल जाती है तब तक वह अयोग्य ही रहता है। तो वो हुआ, कुछ बिना अनुमति के धरना स्थल पर चले गए, तो उसके कारण जो है हाबड़ तोड़ जो मच जाती है जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण भी वो आंदोलन उनका खराब हो गया। उसके बाद कुछ लंबे समय तक कुछ जुड़े रहे, और ऐसे धीरे धीरे करके सरकार ने एकदम मौका निकाला और अचानक से लागू कर दिया। ऐसा ही अगर आप देखते हैं, ऐसा ही भर्ती के अंदर भी, कि जहां पहले एक बार मांग उठी रद्द रद्द रद्द, वो जहां गलत था वहां मांग उठी। जो चीजें होनी चाहिए वो सभी बोल रहे हैं, मैं नहीं, सारा राजस्थान जानता, प्रदेश बोला। फिर उसमें कुछ साथियों ने एक बीच में मांग डाली कि जो योग्य है उनको रखा जाए। अब इसका 2-3 सालों में किसी का पता नहीं लगता है, तो सरकार ने उसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाला। पहले कमेटी बनाई, फिर कोर्ट में चले गए, फिर समय मांगा, और लास्ट में एक दिन यही हो जाएगा। जिनको बर्खास्त किया गया है वो भी कोर्ट के माध्यम से वापिस आ जाएंगे, लेकिन वहां पर भी कुछ आना जाना नहीं। फिर सरकार ने फिर एक तस्तरी फेंकी, मतलब एक फेंका पासा, और कहा कि ये लीजिए 53,749 पदों की भर्ती राजस्थान में। मेरा युवा वर्ग सारी बातें भूल गया और उसने सोचा कि हाँ, इस बार तो हम नौकरी लग जाएंगे। लेकिन उसके अंदर फिर एक दुख डाल दिया, राजस्थान जी के 17% डाल दिया। कल भी मैंने बताया था, एक पोस्टर जो मैंने शेयर किया ये है यहाँ पर, ठीक है, भारत के जो बड़े एजुकेटर्स हैं हमारे लिए, ये या एक और भी होगा, अरे विपिन सर मैथ, इस प्रकार से आप देखोगे। वो क्या कह रहे थे, उन्होंने बोला, अरे बबुआ, ये भर्ती जो है ये बिहार वालों के लिए है, तुम भी तैयारी करो ताकि त्योहार मेहरारू आ जाए। इस भर्ती के अंदर कोई झाड़ू पोछा नको करवा को, ऐसे कुछ नहीं करवा को बोल रहे थे। हम हमार बेटिया भी जाएगी तो हर भौजी भी जाएगी, सभी नौकरी में लग जाएंगे। ये भर्ती बनी बिहार वालों के लिए है, आप ध्यान रखिए। इसके अंदर का गंजिया पहन के घूम रहे हो भाई, पढ़ाई की ओर लग जाओ। फाइला अफसर साहब जो है तुम्हारे साहिब का फाइल इधर से उधर करने का, ऐसी नौकरी है। अब भाई बिहार वालों को तो भाई मैसेज कमेंट कमेंट, सर ये कहां निकली है राजस्थान। अरे कछु सिलेबस भी ना है इसमें, तो मैं सिखा रहा हूं, रीजनिंग सिखा रहा हूं, इसके अंदर हिंदी है वो सेम है, विज्ञान है, कंप्यूटर सेम है। राजस्थान जी के 17% ही है, नंबर नहीं आओगे उनको, ऐसे करके उनको पूरा मोटिवेट कर दिया। और हमारे वाले सो रहे, सर मांग पूरी करो, मांग कर रहे हैं। हमारे को 17% जीके दे दिया और ये कह दिया महिला आरक्षण में मार दिया, एसआई वाली भर्ती के अंदर मार दिया। उसके बाद में आगे दे रहे, हाँ अच्छी सरकार चुनी, हमने चुनी है भाई, हम बुरा क्यों माने, वोट तो आप ही दे रहा है, अपना मायत दे रहा है। बताओ, कल हमारा जो गंगानगर में लालगढ़ जटान नगर पालिका क्षेत्र था, अब उसे नगर पालिका से वापस ग्राम पंचायत बना दिया सरकार ने। अब बताओ क्या करे, नगर पालिका से ग्राम पंचायत बनाया गया, जो नगर पालिका में कार्यरत थे वो लोग, उनका तो रोजगार ही छीन गया, पूछा ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन हाँ, हमारा जो है विधायक कोटा इतना है, उसका आरक्षण ही है, वो सब चलता रहेगा, उसमें कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं करने वाले, वो जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा। फिर पहला नया जिला बना, कई ना रोजगार का अवसर मिल वाला, बाद ने भी खत्म कर दिया। बीच में वो राइजिंग राजस्थान लिया है, बिग माइन फिर आप अभी राइजिंग राजस्थान, ठीक है, बेरोजगारी बत्तो इतनो मिलेगो भी को भी फिर कमी पेशा मिल रही है। मतलब कोई भी काम सही ढंगू मन तो लाग रही को नहीं भी हो रही है। बाकी थे बता दीजिए, अब सरकार ने दी सौगात, ऊपर ऐसा लिखा, नीचे देखो इधर लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण, पुलिस में 33% है, अब शिक्षा विभाग में यहाँ 50% है। तो कोई भी भाई जो है नौकरी लागवा सुरेगा को नहीं, पर अब भाई ने जब बिन ढूंढनो पड़सी जना वो नौकरी वालों खटू मिलेगो, इसमें भी कुछ नहीं कर रहे, इसमें भी कुछ नहीं कर रहे। अब क्या बोले, इधर बोले
तो लड़कियां कहेगी सर आप तो हमारे विरोधी हो, आप ही के कारण तो बेटियां पढ़ नहीं पाती है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलता, मैं चुप हो जाऊं। इधर बोलो, इधर मांग उठाओ, अच्छा आपको तो जीके पढ़ाना होता है तो आपका वो कोर्स। आप लोग कहीं एक जगह स्टैंड लीजिए, आप लोग पहले एक एकता बनाइए, अपने आप में एक मजबूती बनिए। जैसे आप लोग देखते हैं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी नेता है वह जब पक्ष विपक्ष में रहते हैं तो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन कोई भी शादी समारोह कहीं पर भी आप देखोगे उन्हें वो एक ही नजर आते हैं। तो फिर आप लोगों में ऐसी क्या है कि आप लोग कभी एक नहीं हो सकते? बेरोजगार छात्र जब एक हो जाएगा तो उसकी मांगे क्यों नहीं मानी जाएगी? ये कहते हैं कि युवाओं के द्वारा सरकार बनाई जाएगी, पर मेरा युवा कहां है? क्या सोशल मीडिया पर ही है, घर बैठे बैठे ही है? जब उसके हक की बात आई तब वो वहां से नहीं निकलता, और जब मुसीबत आ जाए फिर इधर कह दो इधर कह दो। किसी ने मुझे कहा कि सर आप महिला आरक्षण पर बोले नहीं। क्या बोलूं जीवड़ा, ये देखो 9 महीने पहले बोले थे, 2 से 2 लाख लोगों ने भी, मतलब कि 2.5 लाख लोगों ने इसको देखा। इसके बाद में और भी बोला हूंगा मैं यहां पर, उसमें बहुत सारी बातें बोली। अगर आपको देखना इस वीडियो को देख लो, बार बार एक ही चीज बोलना से मांग पूरी हुए, वो तभी होगी जब आप सब लोग मैदान में होंगे। अब मैं कहूंगा ना आप मुझे कमेंट करके बताओ, सब आ जाएंगे, लेकिन जब पूछवा ना कहां आना है, नहीं आए। इस मामले में सिर्फ 1 या 2 लड़के आए थे, उसके अलावा कोई आया ही नहीं था। इसका मतलब ये सही है, चलो ठीक है। अब देखो चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जीके बढ़ाओ आज शाम 7 बजे। हनुमान किसान ट्विटर आप जानते हैं, या फिर आप @GK आशु सर जो है ट्विटर अकाउंट पर आप देखेंगे तो वहां जुड़ जाइए। हम जो है इसकी मांग तो करें। आप जब ट्विटर चला रहे हैं तो फिर मांग क्यों नहीं कर रहे? कम से कम अपनी मांग तो करो। नहीं करो फिर बाद में सर आपका कोर्स कहां मिलता है, मैं कह दूं तैयारी कर लो, ऐप के ऊपर जाकर आप जो है कोर्स ले लीजिए। सर मैंने कोर्स ले लिया सर, अब मैं बताऊं मैं क्या करूं? जीके आपने बहुत सारा पढ़ा दिया, परसेंटेज तो 17% ही रहा। ये मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ाऊं कम तो समस्या, ज्यादा पढ़ाऊं तो समस्या। एक जगह आप आइए, वो जगह आप चुनिएगा कि हाँ हमें ये करना है। अगर आप चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 60% जीके हो, तो आपका ये कमेंट बॉक्स जो है वो भरा होना चाहिए कि होना चाहिए यस हम इस ट्विटर पर मांग बढ़ाएंगे, हम साथ देंगे। अगर आपको कोई नेतृत्व के लिए बुलाए तो आपको वहां जाना पड़ेगा। आप अपनी मांग जो है जितने भी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उनके साथ कीजिएगा, ठीक है? तो मैं बार बार आपको चेता रहा हूं, उठा रहा हूं कि उठ जाइए, यही एक अवसर है, क्योंकि इधर वाला अवसर जो है L1 वाला वो आपके लोगों के से हाथ से निकल गया है। राजस्थान पुलिस में 10,000 में भी 33% महिलाओं का आरक्षण है, वहां पर भी आपके पास सीटें जो है वो सीमित है। यहां आप जा सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा यहाँ बूढ़े घोड़े भी देखेंगे परीक्षा के अंदर कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि वो बहुत सारी परीक्षाएं जो है उन दे चुके हैं और उनकी तैयारी ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल हो गए थे। तो आप यहां पर जुड़े रहें और कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि आप इसके लिए तैयार हैं। और सरकार को जो है खून से पत्र भी लिखा गया है, ये देखो अब खून से लिखेंगे युवा पत्र, तो उसमें आप मजबूती से साथ दीजिएगा ताकि ये हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।